आपका बचा हुआ साल कैसे गुजरेगा यह आपको रोज़ बता रही हूँ। आज होगी सुहाग की बात, आज होगी सेहत की बात, आज होगी फैशन की बात, आज होगी ज्वेलरी की बात। आज मैं आपको बचे साल की शुभ ज्वेलरी दिखाऊंगी जो हर सुहागन को पहननी चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी से लेकर सबसे खास जानकारी आपको दूंगी और इस बचे हुए साल में आपके काम भी आएगी। आपको सेहतमंद रखने वाले उपाय भी होंगे और हर हाउसवाइफ ज़रूर जानना चाहेगी कि बचे हुए साल में उसके घर कौन सा बर्तन आने से परिवार की किस्मत बदल जाएगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आप बार बार बीमार होते रहते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा सेहत को क्या हो गया है? लगातार 21 दिन तक रोज़ सनसेट के समय गाय का आधा किलो दूध लें, उसमें 9 बूंद शुद्ध शहद की डालें, 11 बूंद या 10 बूंद गंगाजल की डालें। शहद और गंगाजल मिलाकर दूध को साफ बर्तन में डालकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हर हर गंगे बोलते हुए घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा बूंद आपका जो दूध का है वो आपको छिड़कते जाना है। घर के मेन गेट पर आकर बचे हुए दूध को धार की तरह वहीं पर गिरा दें और बोले, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये क्रिया 21 दिन तक करते रहें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी कोई बीमार हो तो प्लीज़ पहले डॉक्टर से इलाज कराएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप उपाय कर सकते हैं। मुझे आपको हम सबको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो होती है ज्वेलरी। गोल्ड, सिल्वर या डायमंड, कैसी भी ज्वेलरी हो हम सबको बहुत पसंद आती है। तो क्यों ना पहले इसी पर बात कर ली जाए। इस साल अभी तक आपने जो खरीदा है वो खरीदा है, लेकिन अब आप अपनी राशि के हिसाब से ज्वेलरी की शॉपिंग कीजिएगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपनी राशि के हिसाब से क्या खरीदना है ये जान लीजिए। मेष राशि वालों के लिए चांदी के गहने शुभ हैं। पायल, बिछिया, चांदी का कड़ा, इयररिंग, अंगूठी, कुछ भी चांदी का आप गहना अपने पास ज़रूर लाइए। बचा हुआ साल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोल्ड का कड़ा पहनना बहुत शुभ होगा। गोल्ड का प्लेन कड़ा आप पूरे साल पहनिए। बचे हुए साल आपका कोई काम नहीं रुकेगा। मिथुन राशि वाले लोग बचे हुए 6 महीने सोने के गहने पहने। आपका बचा हुआ साल बहुत ही अच्छा बीतेगा, शुभ रहेगा। कर्क राशि वाले लोग डायमंड की रिंग पहनिए। नहीं खरीदी है तो अभी खरीदिए। 6 महीने आपके बहुत ही अच्छे जाएंगे। सब आपके इशारों पर काम करेंगे। सिंह राशि वाले लोग बचे हुए साल आप सोना ज़रूर खरीदें। साल भर गुड लक बना रहेगा। या फिर आपकी कोई भी पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी को कच्चे दूध में धोकर पहनने से भी आपको फ़ायदा होगा। कन्या राशि वालों को बचे हुए साल को अच्छा बनाने के लिए घर में सोने से बनी गणेश की मूर्ति या इतनी सी फोटो या इतना सा लॉकेट ज़रूर रखना होगा। इसके अलावा आप गणेश जी का पेंडेंट भी पहन सकते हैं। अभी मैंने 6 राशियों का हाल बताया है। बची हुई 6 राशियों को क्या खरीदना है, क्या पहनना है, 6 महीने को परफेक्ट बनाने के लिए थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी एक और ज़रूरी बात, ज्वेलरी की बात चल ही रही है और सुहागन की बात ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। बचे हुए साल सुहागन को कौन से 5 जेवर ज़रूर पहनने चाहिए वो बताने जा रही हूँ। हर मैरिड फीमेल बहुत ध्यान से सुने। मंगलसूत्र, जी हाँ, मंगलसूत्र में सोने का पेंडेंट लगा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण धारण करने से शरीर शुद्ध होता है। स्नान के समय सोने का स्पर्श करके जो पानी शरीर पर गिरता है उससे पापों से मुक्ति मिलती है। मंगलसूत्र में मोर का चिन्ह बना होता है जो पति को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पेंडेंट पर कुछ और चिन्ह भी बने होते हैं जो बुरी नज़र से बचाते हैं। बिछुआ, ऐसा माना जाता है कि बिछिया स्त्री के भीतर ऊर्जा को उत्पन्न करता है। पायल की तरह चांदी में बिछिया भी इच्छा शक्ति उजागर करने में बहुत मदद करता है, जो पहनने वाली फीमेल को हर प्रकार से नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ऊर्जा से दूर रखता है। और है पायल। पायल की धातु हमेशा पैर से रगड़ती है, जो फीमेल की हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे उनके पैरों की हड्डी को मजबूती मिलती है। साथ ही पायल पहनने से फीमेल्स का आकर्षण कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बाली और झुमका पहनने से आपके यहाँ पर कान पर एक्यूप्रेशर होता है, जिससे आपकी ज़िंदगी में स्थिरता आती है। और कानों में गोल्ड पहनने से कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव और गुड न्यूज़ मिलती रहती है। बचे हुए साल में आपको अपने राशि के हिसाब से कौन सी ज्वेलरी पहननी है जिससे सुहाग की उम्र लंबी हो, आइए जानते हैं।
तुला राशि वाले लोग डायमंड के इयररिंग पहने। साल भर जो बचा हुआ साल है आपकी कोई पीछे से बुराई नहीं करेगा और पॉजिटिविटी आपके पास होगी। वृश्चिक राशि वाले लोग बचे हुए 6 महीनों को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आप प्लैटिनम की बनी हुई कोई भी ज्वेलरी पहनिए। इसके लिए आपको बहुत फायदा होगा। धनु राशि वाले लोग, आप अपने 6 मंथ्स को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो पुराने गहनों को नई पॉलिश कराकर पहनिए। इससे बचे हुए 6 महीने आपके साथ सब कुछ अच्छा और हैपनिंग होगा। मकर राशि वालों के लिए भी चांदी बहुत शुभ है। चांदी का छल्ला पहनने से आपकी हर बात में वजन होगा और कोई आपकी बात टालेगा नहीं और ना ही कोई आपसे झगड़ा करेगा। कुंभ राशि वाले लोग अगर 6 महीनों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो डायमंड की नोज पिन पहनिए। इसके लिए काफी फायदा होगा आपको। अब आखिरी राशि मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। आप लोगों को रोज जितना ज्यादा सोना पहनेंगे उतने ही काम आपके ज्यादा बनेंगे। कोशिश कीजिएगा आने वाले 6 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा गोल्ड पहने और खरीदे भी। शो में आगे बढ़े इससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। क्या बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही? कोई ना कोई घर में बीमार रहता ही है। आपको अपने घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय याद रहे कि लौ दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर हो और दीपक के बीच में फूलदार बाती लगाना भी शुभ फल देगा। गोल्ड तो सभी के घर में होता है, लेकिन गोल्ड बचे हुए साल में आपकी किस्मत चमका सकता है। ये कैसे होगा वो जानिए। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी पहनती हैं तो जो मैं बताने जा रही हूँ वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, अनामिका उंगली में सोना पहनने से बढ़ सकता है मान सम्मान। ये अनामिका उंगली होती है। जिन्हें मान सम्मान की इच्छा रहती है, जिन्हें रिस्पेक्ट की इच्छा रहती है, उन्हें अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी पहननी चाहिए। ये उंगली सूर्य ग्रह के प्रभाव से आती है। सूर्य देवता की प्रसन्नता, मान सम्मान को बढ़ाते हैं। इस उंगली में तांबा धातु की अंगूठी पहनी जा सकती है। अब जानिए किस उंगली में सोने की अंगूठी पहनने से आप विकसित हो सकते हैं, लीडर की शेप में आपके गुण बन सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि कौन सी उंगली में और सोना पहनना चाहिए। हम बात करेंगे इंडेक्स फिंगर में। जिन लोगों के अंदर हीन भावना होती है, जिन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती, जो डिप्रेस रहते हैं, जो खुद को दूसरे से कम समझते हैं, ऐसे लोगों को इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी पहननी चाहिए, जिससे इनके अंदर की कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है। साथ ही इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ती है। अब जानिए, क्या गले में सोना पहनने से मिलती है दिल को मजबूती? गले में सोने की चेन पहनने से, लॉकेट धारण करने से दिल की मजबूती बढ़ती है। और एक बात, सिर और पैर दोनों में गोल्ड ज्वेलरी पहनने से इंसान बीमार हो सकता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पैर में सोना कभी नहीं पहनना चाहिए। सोने से निकलने वाली गर्म एनर्जी सिर और पैर दोनों पर ही अपना प्रभाव डालेगी, जिससे शरीर के अंदर गर्म एनर्जी बढ़ जाएगी। ऊर्जा चक्र गड़बड़ हो जाने से मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। अब जानिए कैसी ज्वेलरी आपको पहनने से बचना चाहिए। आजकल सोने का कलर बनाकर लोग उसके अंदर चांदी या दूसरे मेटल को भरकर ज्वेलरी तैयार कर रहे हैं। कई जगह ऐसा हो रहा है, ऐसी खबरें आती हैं। ये ज्वेलरी इस तरह से दिखाई जाती है जैसे पूरे सोने से ही बनी हो, लेकिन अगर आप ये फर्जी ज्वेलरी पहनते हैं तो ऊर्जा इससे जो निकलती है वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अब जानिए नाक और कान में कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए। साइंस के मुताबिक एनर्जी का प्रवाह हमेशा किनारों से अंदर आता है, इसीलिए सिर के दोनों किनारों, नाक और कान में गोल्ड की ज्वेलरी पहननी चाहिए। अब क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है तो क्यों ना आपको हाथ की ऐसी रेखा बताऊं जो अगर आपने प्रिकॉशंस ले लिए तो आने वाले 6 महीने में ये रेखा और अच्छी हो जाएगी, और अगर ख़राब है तो ठीक हो जाएगी। वो रेखा कोई और नहीं, आपके जीवन की रेखा है। जीवन रेखा ये होती है, ये आपके हाथ के पार्ट को सर्कल करती हुई होती है। ऊपर के पार्ट से शुरू होती है और यूँ आम तौर पर नीचे घूमती हुई आ जाती है। आप देख सकते हैं ये जो थंब को रोल करती हुई रेखाएं, इसको जीवन रेखा बोलते हैं। ये रेखा जो है ये मणिबंध से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे समाप्त होती है, यूं घूम के मणिबंध तक आती है। ये रेखा जो है एक पॉइंट पर आकर भाग्य रेखा के पैरेलल चलती है, पर कुछ व्यक्तियों की हथेली में जीवन रेखा हृदय रेखा से निकलकर, ये जीवन रेखा हार्ट लाइन से, ऊपर वाली लाइन से निकलकर किसी भी बिंदु पर जाकर मिल जाती है, किसी भी पॉइंट पर जाकर मिल जाती है।
जीवन रेखा तभी उत्तम मानी जाती है अगर उसमें कोई और रेखा उसको काट नहीं रही हो, वो लंबी हो। इसका मतलब ये कि आपकी आयु इससे नहीं डिसाइड कर सकती, आयु के लिए तो पूरा डिसाइड करना है, लेकिन आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। रेखा छोटी या कटी होने पर आयु में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है, संघर्ष आ जाता है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या कोई बहुत समय से बीमार है और ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आपको एक काम करना है। आपको 1.25 किलो गुड़ लेकर उसके गुलगुले बनाकर सरसों के तेल में पकाकर तैयार करने हैं, और शनिवार और रविवार को जो इंसान बीमार है उसके ऊपर से उसार कर एक मंत्र बता रही हूँ, उसे 7 बार बोलें। ओम रक्षो विध्वंसकाराय नमः। फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम रक्षो विध्वंसकारकाय नमः। फिर चील, कौवे, कबूतर, चिड़ियों को गुलगुले के टुकड़े डाल दें और बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। ऐसा 3, 5 या 7 बार ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। लेकिन डॉक्टर को दिखाना कभी ना भूलें, इलाज के साथ ही उपाय कीजिए। आपकी सेहत की बात भी करना चाहती हूँ। बचे हुए साल में आपकी सेहत बनी रहे अगर आप सही से बर्तन में खाना खाएंगे। इसीलिए आपको अपनी फैमिली के लिए सेहत वाला बर्तन लाना है। सेहत वाला बर्तन कौन सा है आपको बताने जा रही हूँ। सोना एक महंगा मेटल है। सोना लाल, सफ़ेद और पीले रंग में होता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पीला सोना प्रयोग में लाया जाता है। सोने के बर्तन में पहले के राजा महाराजा भोजन करते थे। सोना एक गर्म मेटल है। सोने से बने बर्तन में भोजन बनाना करने से शरीर के हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं, और साथ ही सोना आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंखों को तेज करता है। चांदी, सोने के बाद चांदी दूसरा कीमती मेटल है। चांदी एक ठंडा मेटल है जो शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाता है, शरीर को शांत रखता है। इसके बर्तन में भोजन बनाने और करने से कई फ़ायदे होते हैं, जैसे दिमाग तेज़ होता है, आँखों को सेहतमंद, आँखें अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं, और आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा पित्तदोष, कफ और गैस पर भी कंट्रोल होता है। फिर आता है कांसा। कांसे के बर्तन कीमती होते हैं, लेकिन चांदी से कम। ये चांदी से सस्ते होते हैं और इसके बर्तन का इस्तेमाल मिडिल क्लास फैमिली में पहले होता था। इसके बने बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज़ होती है, खून प्योरीफाई होता है, भूख बढ़ती है। लेकिन कांसा खट्टी चीज़ें परोसने के लिए नुकसानदायक होता है, इसमें मिली खट्टी चीज़ें जहरीली हो जाती हैं। अब आता है तांबा। तांबे के बने बर्तन को हर घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल में लिया जाता है। इस बर्तन का पानी बीमारी से बचाता है, खून को शुद्ध करता है, याददाश्त को अच्छा रखता है, लिवर की समस्या दूर करता है। तांबे का पानी शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट को ख़त्म कर देता है, इसीलिए इस बर्तन में रखा पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं पीतल। कई घरों में पीतल के बर्तन का इस्तेमाल होता है। इसमें भोजन पकाने और करने से कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। लोहा, लगभग हर घर में लोहे के बर्तन का प्रयोग भी होता है। इसमें बने भोजन को जब आप पकाते हैं तो शरीर में शक्ति बढ़ती है। इसमें आयरन होता है। लोहा कई रोगों को ख़त्म करता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि को नुकसान होता है। लेकिन लोहे के बर्तन में पानी पीना अच्छा होता है। अब आते हैं स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन से नुकसान नहीं होता, इसीलिए ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खाना बनाना और खाना शरीर को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता, लेकिन नुकसान भी नहीं पहुंचाता। एल्यूमिनियम सबसे खराब बॉक्साइट का बना होता है। इसमें खाना बनाने से ना सिर्फ आपको नुकसान होता है, बल्कि आयरन और कैल्शियम भी आपकी बॉडी का सोखता है। इसीलिए इससे बने खाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लिवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अंग्रेज़ जेल के कैदी को इसमें खाना परोसा जाता था। फैशन का ट्रेंड भी मौसम की तरह ही होता है, पता ही नहीं चलता और बदल जाता है। अब आपको बताती हूँ कि इस बचे हुए साल में कौन सी ज्वेलरी ट्रेंड में रहने वाली है। ज्वेलरी एक ऐसा फैशन है जो हर बार बदलता रहता है। हर सीज़न में हर कुछ दिन में उसका जो ट्रेंड है उसमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ, एक ऐसा स्टाइल दिखाने जा रही हूँ जो कि आपके आधे साल में बिल्कुल ट्रेंड में रहने वाला है, और साथ ही साथ सुपर कंफर्टेबल भी। मेरे साथ है सिल्वर वर्ल्ड से मयंक। वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू गीतम, वेलकम टू सिल्वर वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।
हम लोग कलेक्शन की बात कर रहे हैं कि अब किस तरह का कलेक्शन जो है वो पूरे साल भर इन रहने वाला है। इस साल का जो हम ट्रेंड प्रेडिक्ट कर रहे हैं और प्रिपेयर भी कर रहे हैं इसके लिए, वो है हैंड ज्वेलरी का। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैक्सिमम ज्वेलरी और जो लेटेस्ट ज्वेलरी आई है वो फोकस कर रही है हाथ पे। तो जो लेडीज़ हैं वो अपने रिस्ट के लिए काफ़ी अच्छे सुंदर ब्रेसलेट्स देख सकती हैं, और रिंग्स वगैरह हैं जैसे आप इसमें देख सकते हैं। ये इस साल का लेटेस्ट कलेक्शन आया है जो डैंगलिंग ब्रेसलेट बोलते हैं हम इनको, और ये पीछे से एडजस्ट हो जाते हैं, तो किसी भी रिस्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, और मैकेनिज्म भी बड़ा अच्छा है और इसका डैंगल भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपके हाथ पे ये डाल के दिखा सकता हूँ, आप इसको वेरी कंफर्टेबली एक थ्रेड की तरह रूप कर सकते हैं, और ऐसे अपने रिस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। तो ये आपका ब्रेसलेट आपके रिस्ट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल कंफर्टेबली फिट हो जाता है। जैसे ये ब्लैक ऑनिक्स स्टोन यूज़ करा हुआ है हमने, इसमें ज़िरकॉन्स, मार्कसाइट और काफ़ी प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर, जैसे आप देख सकते हैं। अगर कुछ डिज़ाइंस की बात करें तो सबसे पहले ये एक ब्रॉड सा एक जो ब्रेसलेट रखा गया है ये भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जैसे ये इसका टॉप ऑफ द लाइन रेंज है, जो चंकी ब्रेसलेट है। इसमें काफ़ी बोल्ड कलर्स यूज़ हुए हैं और काफ़ी स्टेटमेंट पीस है ये। तो जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का पीस ये देखिए, इसे इस तरह से आप कैरी कीजिए और इस तरह से एक हैंगिंग लुक आपको देखने को मिलेगा इसमें। आप अगर ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या फिर आप किसी यूं ही छोटे मोटे गेट टुगेदर में आप अगर इस तरह के कुछ ब्रेसलेट्स कैरी करना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ख़ास बात यह है कि हैंड ज्वेलरी है, अगर आप इसके अलावा कोई रिंग नहीं भी पहनते हैं तो भी आपके जो हैंड एक्सेसरीज़ हैं वो पूरी तरह से एक कंप्लीट लुक देंगी। शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या घर में बच्चा बहुत बीमार रहता है, उसको नज़र लग गई है, हाथ में चुटकी भर आपको रक्षा धागा लेकर बृहस्पतिवार को ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः मंत्र का जाप कर 108 बार उसे आप पुड़िया में बंद करके फिर काली रेशमी धागे से बच्चे के गले में बांध दीजिए। इससे बच्चे को बुरी नज़र का खतरा कम हो जाता है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा आपके कल को सुधारते हैं। क्या करना है कल आपको राशि के हिसाब से, मुझसे जानें। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, छोटी लड़कियों को गिफ्ट आप ज़रूर दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 72%। वृषभ राशि के लोग, ज़मीन पर बैठकर खाना खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मिथुन राशि के लोग, माथे पर केसर का तिलक ज़रूर लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। कर्क राशि के लोग, हनुमान जी को याद ज़रूर कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 73%। सिंह राशि के लोग, नॉनवेज को अवॉइड कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। कन्या राशि के लोग, सैलेड में टमाटर ज़रूर खाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। तुला राशि के लोग, घर में शिव जी की फ़ोटो लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग, सुबह उठकर जूस ज़रूर पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। धनु राशि के लोग, डॉग को रोटी खिलाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 62%। मकर राशि के लोग, शाम को घर में धूप जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कुंभ राशि के लोग, गरीबों को अन्न का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। और मीन राशि के लोग, सुबह उठकर पानी ज़रूर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। आइए बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रो टिप की। अगर आप 6 महीने अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं तो सुबह उठते ही भगवान को शहद का भोग लगाएं और शहद का भोग आप लीजिए। भगवान को डेली आपको इलायची का भोग भी लगाना है और गर्म पानी में ये इलायची तोड़कर डालकर ये पानी भी पी जाइए और ये इलायची भी चबा जाइए। इससे आपकी ना सिर्फ तन की शुद्धि होती है, आपकी मन की और बुद्धि की शुद्धि भी होती है। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर पल्लवी शर्मा ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो अपने भाई को लेकर काफ़ी परेशान हैं। भाई को जॉब नहीं मिल रही है, उपाय जानना चाहती हैं।
भाई की जॉब लग जाए, ऐसे में आप 6 लौंग लगातार 64 डेज तक उन्हें कहें हनुमान जी के चरणों में पान के पत्ते के ऊपर रख दे, जॉब ज़रूर लगेगी। शो के आखिर में आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताने का वक्त हो गया है। क्या घर में किसी की बीमारी देखी ही नहीं जाती? बहुत दुख होता है। बीमार इंसान के ऊपर से देसी अखंड पान आपको लेना है, साथ में फूल बताशे उसके ऊपर से 31 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चौराहे या किसी भी चौराहे के पास पेड़ के नीचे रखाएं। ऐसा करने से उनकी सेहत में सुधार बनेगा। लेकिन जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, प्लीज़ डॉक्टर को दिखाते रहिए, साथ में उपाय कीजिए, इलाज के साथ कोई समझौता नहीं। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन कल बात होगी आपके परिवार की, आपके घर में हो रही कला की और साथ साथ आपके फैशन की। इन 6 महीनों में आप ऐसा क्या करें कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये कल जानेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।